कि यहाँ पर जो लेडीज आती हैं, यंग लेडीज जो खास तौर से आती हैं, उनको अलग कमरा में ले जाकर बात करता है। उनसे क्या बात करता, क्या नहीं बात करता, उनसे हमने बार बार कहा है कि अपने बार एसोसिएशन के वकील हैं, टाइपिस्ट हैं, जो भी हमारे यहाँ के जिम्मेवार लोग हैं, तहसीलदार के जो कमरा में जाता, तहसीलदार उसको गेट आउट कर देता, तहसीलदार उनके साथ अभद्र व्यवहार करता, वकीलों के साथ भी, आम जनता के साथ भी। पर उन पर बगैर पैसे के किसी के काम नहीं करता। काम रजिस्ट्रियों को कर लेता है, एक महीने पास अपने घर पर नूम रखता है, रेजिडेंस पर, वहाँ पर पैसा लेता है मोटे। पैसा लेने के बाद जब साइन करता है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तहसीलदार। हिंदुस्तान का मशहूर मलखान दवाखाना, जहां होता है हर गंभीर व लाइलाज बीमारियों का इलाज देसी जड़ी बूटियों से। अब अगर आप भी हैं कैंसर, HIV, थायराइड, मर्दाना ताकत, जोड़ों का दर्द व महिलाओं की बीमारियों से परेशान, तो जनाब ना हो परेशान, क्योंकि मलखान दवाखाना करेगा इन सारी बीमारियों का समाधान। दोस्तों, मेवात इलाके के पुनहना तहसील के जो नायब तहसीलदार हैं, उन पर कई सारे संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं वकीलों द्वारा। दरअसल इनका कहना यह है कि नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में लगातार रिश्वतखोरी चल रही है, तानाशाही चल रही है, और इसको लेकर के कल ज्ञापन सौंपा गया है SDM के मार्फत मुख्यमंत्री को, और उन्होंने मांग की है कि जिस तरीके से रिश्वतखोरी यहाँ पर चरम पर है, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसके अलावा पुनहाना के जितने भी वकील हैं, उन्होंने सभी ने अपने काम काज पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा एक तस्वीर हम आपको सामने दिखाएंगे कि जितनी भी वकीलों की दुकानें हैं, टाइपिस्ट की जितनी भी दुकानें हैं, वो सारी बंद कर दी गई हैं, और दरी बिछा करके अब वकीलों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। नायब तहसीलदार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि इस तरीके की गुंडागर्दी, इस तरह की रिश्वतखोरी बिल्कुल नहीं चलने दी जाएगी। हमारे साथ बहुत सारे वकील हैं, इन सबसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई वजह क्या है जो आप लोग दरी बिछा करके अब सड़कों पर आ गए हैं। भीषण गर्मी के बीच क्यों टीन के नीचे बैठ करके आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों विरोध जता रहे हैं? चलिए, कौन कौन बात करेंगे, आ जाइए इधर। चलिए, कोई बात नहीं। मुश्ताक जी, ये बताएं कि क्या वजह है जो आप लोग अपने बार एसोसिएशन के वकील हैं, टाइपिस्ट हैं, जो भी हमारे यहाँ के जिम्मेवार लोग हैं, तहसीलदार के जो कमरा में जाता, तहसीलदार उसको गेट आउट कर देता, तहसीलदार उनके साथ अभद्र व्यवहार करता, वकीलों के साथ भी, आम जनता के साथ भी। प्रत्येक आदमी को रजिस्ट्री के एवज में हर आदमी को गेट से बाहर कर देता, जब कोई ऐतराज करता तो उससे बदतमीजी सी और FIR की धमकी देता। और इसका तकरीबन पिछले 6 महीने से ये रवैया है। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। कई आदमी तो इन्होंने FIR के नाम पे अपने महकमे के बहुत ज्यादा परेशान कर रखे हैं, वो टॉर्चर कर रखे हैं, और लोग हैं, आप लोग सारे लोग दुखी हैं इसके हालातों से। और सारे जनहित के मुद्दे हैं। 2.5 महीना तकरीबन 25-11 से रजिस्ट्रियों पे साइन नहीं हुए। साइन गाड़ियों में अपने रजिस्ट्रियों को लेकर घूमता है और दस्तक नहीं करता, अपने पूरी मनमानी कर रहा है। मतलब परमानेंट नहीं है, एडिशनल चार्ज है, एडिशनल चार्ज है। ठीक है। 2-2.5 महीने साइन नहीं करता और अपनी तरफ से पूरी इलीगल कार्रवाई करता। अच्छा, रिश्वतखोरी नहीं चलेगी के नारे यहाँ लगाए जा रहे हैं। कैसी रिश्वतखोरी चल रही है? रजिस्ट्रियों के वजह में पैसा मांगता, हम पैसा नहीं देना चाहते। हम पैसा नहीं देना चाहते, ये पैसा लेना चाहता है। अच्छा, मतलब पैसा दो, रजिस्ट्री कराओ। इसके पैसा नहीं देंगे तो नहीं करेगा, रजिस्ट्री नहीं होगी है। ठीक है, तो कौन लेता है पैसा? पैसा यही लेता, खुद ही। खुद? हाँ जी। क्या नाम है? नरेंद्र भारद्वाज, तहसीलदार, नायब तहसीलदार। ठीक है, नरेंद्र भारद्वाज जो कि नायब तहसीलदार हैं, और पुनहाना का एडिशनल चार्ज उनके पास है। देखिए, ये वकील हैं जो लगातार रजिस्ट्रियां करवाते हैं, और किस तरीके की परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा है वो खुद वकील बता रहे हैं। जी बाबू जी, अच्छा ये बताएं कि आप लोग धरने पर बैठ गए, अनिश्चितकालीन धरना आप लोगों ने पोस्टर लगा दिया है, क्या वजह रही है धरने पर आने की? वजह ये रही है कि जो तहसीलदार यहाँ पर पोस्टिंग किया हुआ है, नूह का तहसील, उस पर परमानेंट चार्ज है, पर एडिशनल चार्ज दिया हुआ है, लेकिन उसका जो व्यवहार और कार्य करने की जो कार्यशैली है वो बहुत ही निराशाजनक और बहुत ही बेवकूफपना, एक तानाशाही रवैया है। हर काम के लिए रिश्वत मांगता है, और रिश्वत नहीं देता उसका काम नहीं करता। रजिस्ट्रियों का काम होता है, मेन तहसील पर कार्यालय पर तहसील डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होते हैं, सेल डीड है, लीज डीड है,
और बहुत से काम है, तो उन पर बगैर पैसे के किसी का काम नहीं करता। काम रजिस्ट्रियों को कर लेता है, एक एक महीने पास अपने घर पर नूह रखता है रेजिडेंस पर, वहां पर पैसा लेता है मोटे। पैसा लेने के बाद जब साइन करता है, एक एक डेढ़ महीने दो महीने से रजिस्ट्रियां वहां पर रखी हुई है। जब भी उससे कोई चीज का ऐतराज करता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं, उल्टा बजाय सोल्यूशन करने के लोगों को धमकाता है, वकीलों को टॉर्चर करता है, तो टाइपिस्ट उनको टॉर्चर करता है। आम जनता कोई भी जाती है बगैर रिश्वत का किसी का काम नहीं करता। दूसरा मुद्दा उनका ये है कि यहाँ पर जो लेडीज आती हैं, यंग लेडीज जो खास तौर से आती हैं, उनको अलग कमरा में ले जाकर बात करता है। उनसे क्या बात करता, क्या नहीं बात करता, उससे हमने बार बार कहा है कि जब वकील किसी क्लाइंट के साथ गया हुआ तो पहले वकील की मौजूदगी में या उसके पेरेंट्स की मौजूदगी में या उसके हस्बैंड की मौजूदगी में या उसके लड़के की मौजूदगी में आप जो भी कोई पूछताछ करनी है उसको खूब पूछताछ के लिए किसी को कोई मना नहीं। लेकिन क्या करता है, को सबको बाहर निकाल देता है कमरे से, अंदर सिंगल कमरे में बात करता है, अंदर से संकल लगा लेता है। तो उसकी जो हालात और परिस्थितियां हैं उसकी और जो उसका व्यवहार है वो बहुत ही संदिग्ध हालत में है। और इतनी संदिग्ध हालत में जो भी यहाँ पर लेडीज आती हैं वो हमें बताती है, हमारे क्लाइंट्स होते हैं कि हमसे बदतमीजी करता है और मतलब बहुत ही जहाँ व्यवहार को कुछ ऐसे हैं कि जिनको हम आपके सामने माइक को बयां भी नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे शब्दों को वो यूज करता है। और एक मामला और भी आया है कि एक लेडीज आती है यहाँ पर, उसको तो 5-5 घंटे आम पब्लिक को सबको बाहर कर देता है, ऑफिस में बैठा कर उनसे बात करता है, क्या हरकत करता है, क्या बात है करता है, ये उसके अंदर की बात है। और इसकी चीज का रिकॉर्ड सीसीटीवी फुटेज में यहाँ पर निकाल कर देखा जा सकता है। और हम भी लोग बाग जो आम जनता की डीलिंग में रहते हैं, वकील हर आदमी पब्लिक डीलिंग करता है, पब्लिक हमें बताती है किस तरह से उसका व्यवहार है, उसके व्यवहार से हम सब दुखी हैं। उसका एक तानाशाही रवैया है, रिश्वतखोरी का रवैया है, बदचलन का भी उसका व्यवहार है। उन चीजों से हम दुखी होकर आम सारे वकील साहिबान, जितने टाइपिस्ट हैं, तहसील पर कार्य करने वाले और बंदे हैं, आम नागरिक हैं, सारे इसके व्यवहार से दुखी हैं। हमारी सरकार प्रशासन से एक मांग है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से तुरंत हटाया जाए और कोई ईमानदार और अच्छा अफसर यहाँ पर लगाया जाए ताकि आम पब्लिक की जन समस्याओं का सोल्यूशन हो सके। अच्छे बताएं कि अब लोग आप धरने पर बैठ गए हैं, तो ये धरना कब तक चलने वाला है? जब तक हमारी समस्याओं का सोल्यूशन नहीं होगा, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक हम धरना पर रहेंगे। चाहे 10 दिन लगे, चाहे 20 दिन लगे, चाहे महीना लगे, चाहे 6 महीना लगे, हम अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, चलिए। और कौन है? आइए जी। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? साहब खान एडवोकेट। अच्छा साहब खान जी, अच्छा ये बताएं कि जिस तरीके के संगीन आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं आपके वकीलों द्वारा, तो ये सिलसिला चल कब से रहा है? असल में तो दरअसल बात ये थी कि तहसीलदार यहाँ पर 2 दिन वर्क करना चाहता है, वो मंगल के दिन और जुमेरात के दिन, जबकि हमारी मांग ये थी कि भाई 5 दिन यहाँ वर्क होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन वर्क। काफी बड़ी तहसील है, काफी काम रहता है, 114 गाँव हमारे तहसील में। एक मुद्दा तो हमारा ये था कि भाई 5 दिन यहाँ काम होना चाहिए। दूसरा हमारा मुद्दा ये था कि भाई यहाँ पर तहसीलदार रजिस्ट्री करके 1 महीने 2 महीने साइन नहीं करता, जबकि लीगली ये है कि भाई सेम डे डिलीवरी होनी चाहिए। अच्छा, पार्टी की जो कॉपी है उसी दिन उनको मिल जानी चाहिए। अच्छा, लॉ ये है कि जिस दिन रजिस्ट्री हुई सेम डे डिलीवरी होनी चाहिए। अच्छा जी हाँ, रजिस्ट्री की उसी दिन होनी चाहिए। ठीक है। इससे पहले भी आप लोगों ने क्या कोई ज्ञापन दिया, कोई शिकायत दी, कोई मांग करी कहीं? हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था। हाँ। और तीसरी बात हमारी ये, तहसीलदार जो है जिम्मेदार अधिकारी है, उसका रवैया जो अच्छा नहीं है वकीलों के प्रति, जनता के प्रति, जो भी साइल वहाँ लोग जाते हैं उनके प्रति उसका रवैया अच्छा नहीं है, तानाशाह रवैया है। और अगर कोई आदमी अपनी बात कहना चाहे, पेश करना चाहे अपनी बातें, तो वो उसका रवैया ठीक नहीं है। वो मतलब एक तरह से धमकाता है उल्टे लोगों को। हाँ, तरह तरह की बातें लोगों से करता है। हम ये चाहते हैं कि भाई कोई सोल्यूशन ऐसा हो, यहाँ पर तहसीलदार की पोस्ट खाली, नायब तहसीलदार की पोस्ट खाली, दोनों पोस्ट यहाँ खाली हैं, काफी दिनों से खाली हैं, कई सालों से खाली है। तो यहाँ पर मतलब व्यवस्था होनी चाहिए कि परमानेंट कोई तहसीलदार आवे और इस तहसीलदार को यहाँ से हटाया जाए। चलिए, और कोई बात करना चाहता है? चलिए जी जी। अच्छा ये बताओ कि क्या मांगे, एक बार बता दो सारे के सारे, क्या चाहते हैं आप लोग? तबादला है। चलिए, ये हमारे साथ में वकील हैं जो कहीं ना कहीं अनिश्चितकालीन धरने पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग ये है कि यहाँ पर जो ये नायब तहसीलदार है इसका तबादला होना चाहिए और किसी परमानेंट पोस्ट को यहाँ पर फिल करना चाहिए, यानी कि भरना चाहिए, जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। तो खैर देखना ये होगा कि अब तहसीलदार का तबादला करो,
तहसीलदार मुर्दाबाद, तहसीलदार मुर्दाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, न्यायाधीश एकता जिंदाबाद। चलिए देखना ये होगा कि वकीलों का यह धरना कब तक चलता है, क्या वास्तव में प्रशासन और सरकार इस पूरे मामले पर संज्ञान लेती है या नहीं, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए स्थिर पोस्ट भारत टीवी के साथ।